एक्सरसाइज है 8.1 क्लास 10th। ट्रायंगल ए बी सी में बी इक्वल टू 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो साइन ए एंड कोस ए की वैल्यू क्या होगी एंड साइन सी कोस सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है ना, त्रिभुज ए बी की वैल्यू कितनी 24 7 7 या मान लो 7 ए बी सी अगर 7 है तो ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, फिर ए या मानो ए बी सी, तो ए बी कितना 24 और बी सी कितना 7। तो हमें निकालना होगा कर्ण की वैल्यू कितनी आएगी। तो उसके लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से यानी कर्ण का वर्ग ए सी का वर्ग इक्वल ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ठीक है, ए सी का वर्ग इक्वल ए बी का वर्ग यानी 24 का वर्ग बी सी का वर्ग यानी 7 का वर्ग ए सी स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग 576, 7 का वर्ग 49, ए सी का स्क्वायर 6 9 से 15 का 5 हासिल लगा 1, 7 4 11 और 1 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 और 1 6। तो ए सी बराबर अंडर रूट 625। तो ए सी बराबर 625 का अंडर रूट 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये आएगा 25 सेंटीमीटर। पूछा क्या साइन ए यानी लंबवती कर्ण। साइन ए क्या है, साइन ए बराबर लंबवती कर्ण यानी 7/25 और कोस यानी आधारवृत्तीय कर्ण यानी 24/25। ठीक है ना, अब साइन सी पूछा यदि साइन सी। ठीक है ना, यानी अब हमें ये मानना होगा साइन सी। इसमें क्या होता है कि जो अगर ये था साइन ए तो सामने वाला क्या था लंब। अगर ये है तो ये 24 जो है लंब है। ठीक है ना, तो साइन बराबर लंबवती कर्ण, लंब 24 है और कर्ण है 25। ठीक है, और कोसी आधार, अब आधार ये ना है कि अब 7 है जाएगा आधार। ठीक है, 25। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख तो रहा ना। tan p माइनस कोट आर की वैल्यू क्या होगी यदि पी क्यू बार है, क्यू आर पूछा है और पी आर की वैल्यू 13 है। तो ये भी पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से यानी कि किसका वर्ग कर्ण का वर्ग 13 का वर्ग इक्वल क्यू आर का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, यानी कि 13 के वर्ग में से घटा दो 12 का वर्ग। ठीक है, और क्यू आर का वर्ग 13 का वर्ग 169 और 12 का वर्ग 144 माइनस करो क्यू आर का वर्ग। 9 में 4 के 5, 6 में 4 के 2 क्यू आर का वर्ग, क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना आएगा 5। तो tan p की वैल्यू कितनी है, पहले कोट आर की निकालो। ठीक है ना, पहले निकाला कोट आर की निकालना आसान है। ठीक है ना, कोट होता क्या, tan होता लंबवती आधार, तो कोट है आधारवृत्तीय लंब। तो आधार कितना 5, आधार 5 और लंब 12 यानी 5/12। ठीक है, ये p है। ठीक है ना, और tan p होता है लंबवती आधार, मुझे चाहिए लंबवती आधार, लेकिन लंब ये ना है कि अब ये सामने वाला होगा। ठीक है ना, 5 यानी 5/12। ठीक है ना, तो ये कट जाएंगे तो इसका आंसर आएगा 0। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इक्वल टू 3/4 तो कोस एंड tan की वैल्यू बताओ। तो या के लिए अभी एक त्रिभुज बनाओ। ठीक है ना, तो ए बी सी
साइन ए बराबर लंब बट्टी कर्ण, लंब 3 है और कर्ण 4 4, साइन ए बराबर लंब बट्टी कर्ण, लंब 3 कर्ण 4, ठीक है। चलो ये वैल्यू चाहिए बी ए बी। तो क्या फॉर्मूला इसके लिए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो ए सी का वर्ग यानी 4 का वर्ग 16, ठीक है, और ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग यानी 3 का वर्ग 9, 16 में से 9 कितने बच्चे 7 बराबर ए बी का वर्ग। तो ए बी कितना आएगा √7, ठीक है ना। तो कोसेक √7, तो कोसे आधार बट्टे कर्ण, आधार यानी √7 और कर्ण यानी 4, √7/4 कोसे की वैल्यू है। तो tan की वैल्यू क्या है, लंब बट्टे आधार, लंब 3 है तो आधार कितना √7, ठीक ना, 3/√7, 3 4 5 का ट्रिपलेट, शायद 3 4 नहीं हो सकता, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, अगर 5 होता तब ट्रिपलेट बनता। 15 कोटि बराबर 8, तो ये हम 15 से भाग देता हूँ तरफ, ठीक है। कोटि बराबर 8/15, ठीक है ना। साइन और सेक की वैल्यू बताओ। ए बी सी, tan होता है लंब बट्टे आधार, तो ये आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, तो आधार कितना 8 और लंब कितना 15। निकालना क्या, कर्ण, कर्ण यानी ए सी का वर्ग इक्वल 8 का वर्ग यानी 64 प्लस 15 का वर्ग यानी 225, ए सी का वर्ग यानी 5 4 9 6 2 8 289, 289 17 का है क्या, 17 का है क्या, 4 7 49 को 9 हाथ से लगे 4 7 1 7 4 11, 17 एकम 17, 9 7 8 बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। ए सी बराबर 17 यानी 17 वैल्यू, ठीक है। ए सी यानी कर्ण, निकालना क्या, साइन ए, साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण 15/17। अगर यहाँ साइन सी होता ना तब आप 8/17 लेते, ना कि 15/17। सेक सी, सेक ए, सेक होता कोसे, कोसे होता आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, तो कर्ण बट्टे आधार होना चाहिए, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण 17/8, 17/8 बिल्कुल सही है, ठीक है आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे, क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 बराबर 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो, यानी जो सेक थीटा के अलावा रहे हैं जैसे साइन कोस टेन कॉट कुसेक, ये सब निकालने हैं, ठीक है। वैसे यहाँ कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 12/13, ठीक है। इस सेक थीटा का ही रिवर्स होता है कोस थीटा, ठीक है ना, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम, त्रिभुज बनाओ पहले, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। तो कोस थीटा आधार बट्टे कर्ण, आधार है 12 और कर्ण है 13, आधार बट्टे कर्ण 13, मुझे निकालना बी सी यानी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तरीका तो बहुत है, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय से यानी ए सी का वर्ग, ए सी का वर्ग यानी 13 का वर्ग 169 इक्वल कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी बी सी का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी 12 का वर्ग 144, तो बी सी का वर्ग 144 से घटा दिए 169 में थे, यानी 169 - 144, तब बी सी का वर्ग बराबर 9 में 4 के 5, 6 में 4 के 2, 1 में से 0, यानी बी सी वैल्यू कितना है कि 5, ठीक है। हमें निकालना जो बचे हैं
सेक कॉस के अलावा 4 ही तो बचे, 4 यानी साइन थीटा। साइन थीटा यानी लंब बट्टे कर्ण 5/13। साइन कॉस टेन, टेन थीटा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार यानी 5/12। तो कॉट थीटा, टेन थीटा का रिवर्स 12/5। और क्या बचा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बचा है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा रिवर्स होता है साइन थीटा का, ठीक है ना। यानी यदि ये 5/13 है ना, तो ये 13/5। 1 2 3 4 5 है, ठीक है, ऑल डन। एंगल ए व एंगल बी न्यून कोण है। न्यून कोण, न्यून कोण इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल यानी 90 से छोटे जो कोण होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं न्यून कोण। जैसे 89, 87 ऐसा है। तो कॉस से बराबर, कॉस भी तो दिखाइए, एंगल ही और एंगल भी बराबर है, एंगल और एंगल भी बराबर है। जहाँ कॉस से बराबर कॉस भी है, अच्छा तो दिखाइए एंगल ए और एंगल बी बराबर है। ये क्वेश्चन, तो एक काम करो, एक काम कर सकते हैं हम कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस ए और कॉस 90 माइनस बी, ठीक है ना। नहीं साइन ही रखो यार, साइन कॉस लाना है ना, 90 माइनस बी। तो ये जो 90 माइनस बी है और 90 माइनस ए है, ये है तो 90 से छोटे, फिर क्या हुआ, ये न्यून कोण, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस ए, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस बीटा कॉस बी। तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7, कॉट इक्वल टू 7/8। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। और नंबर सेकंड, कॉट उसके थीटा की वैल्यू बताओ। तो यह के लिए यहाँ तुम एक पहले त्रिभुज खींचो, ठीक है। फिर उसके बाद ए बी सी, बी की वैल्यू है 90 डिग्री, ठीक है। कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। देखो टेन थीटा भी तो 8/7 है जाएगा, और कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो टेन थीटा 8/7 न जाए। कॉट थीटा टेन थीटा क्या होता है, रिवर्स। तो टेन थीटा लंब बट्टे आधार, लंब यानी 8 और आधार यानी 7, ठीक है। तो हमें चाहिए कर्ण, यानी कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी 7 का वर्ग 49 प्लस लंब का वर्ग यानी 8 का वर्ग 64। AC का वर्ग बराबर 9 4 13, 6 4 10 11। तो AC की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 113, ठीक है। और यहाँ पे रखो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा क्या होते हैं, 1 माइनस साइन उसके थीटा, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी यूज होनी है, ये वाली होनी है यूज, साइन उसके थीटा प्लस कॉस उसके थीटा इक्वल टू 1। मुझे चाहिए कॉस उसके थीटा की वैल्यू, तो कॉस उसके थीटा बराबर 1 माइनस साइन उसके थीटा। ये तो ऊपर वाले में यूज होगी, नीचे वाले में क्या यूज होगी, नीचे वाले में यही होगी कि आपको साइन उसके थीटा की वैल्यू यदि चाहिए ना, तो 1 माइनस कॉस उसके थीटा, ठीक है ना। तो यह हम बना लेंगे 1 माइनस साइन उसके थीटा, ठीक है ना। 1 की 1 में गुणा प्लस माइनस माइनस और साइन उसके थीटा अपॉन 1 की 1 में प्लस माइनस माइनस कॉस उसके थीटा। ये एक फॉर्मूला है, दिस इज ए प्लस बी और दिस इज ए माइनस बी, ओके। अब 1 माइनस साइन उसके थीटा होता क्या, 1 माइनस साइन उसके रूट थीटा होता है कॉस उसके थीटा, और 1 माइनस कॉस उसके थीटा साइन उसके थीटा, ठीक है ना। तो कॉस
थीटा की वैल्यू कितनी है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण यानी √113, यानी 7/√113 का होल वर्ग। और साइन थीटा की वैल्यू लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण यानी 8/√113, √113 का वर्ग। ठीक है, 7 का वर्ग 49 और √113 का वर्ग 113, 8 वर्ग 64 और √113 का वर्ग 113, ये कट जाएंगे तो इसका आंसर आना 49/64। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 8 क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉल्यूशन करेंगे इसका। 3 cot = 4, तो जांच कीजिए 1 - tan² a 1 + tan² a = cos² a - sin², क्या ये बराबर है? ये तो हम चेक करेंगे, यही पता पड़ेगी ना। cot a = 4/3, तो एक त्रिभुज बनाओ। ठीक है, त्रिभुज बनाओ, ये BABC। ठीक है, tan a होता है लंब बट्टे आधार, तो ये होगा आधार बट्टे लंब, आधार यानी 4, लंब यानी 3, तो ये 5 होना चाहिए। वैसे पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है ना, प्रमेय। AC का वर्ग बराबर AB का, यानी AB का वर्ग 4 का वर्ग 16, BC का वर्ग 3 का वर्ग 9, AC का वर्ग यानी 16 9 25, तो AC कितना आना चाहिए फिर, √25। √25 का मतलब क्या होता है, 5 सेंटीमीटर, 5। तो 1 - tan² a, 1 - tan होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार यानी 3/4। ठीक है ना, 3/4 का वर्ग, और ये 1 + 3/4 का वर्ग। ठीक है ना, cos आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण यानी 4/5 का वर्ग, 4/5 का वर्ग। साइन लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण यानी 3/5 का वर्ग। 1 - 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, ये 1 + 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16/25, 3 3 9/25, तो 16 एकम 16 में सुनोगे 7/16, 7/16, 16 बट्टे 16 को 16 9 25/16, 16 16 कैंसिल आउट, तो 7/25, और 16 में सुनोगे 7, 7/25, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल बराबर हैं, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रायंगल ABC में B = 90 डिग्री, tan A = 1/√3, तो ये वैल्यू बतानी है। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है, मैं क्वेश्चन नंबर 1 बता देता हूँ। ठीक है, तो एक त्रिभुज खींचना आपको। ठीक है, ABC, तो tan A क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, तो लंब है 1 और आधार है √3, तो कर्ण कितना होगा, कर्ण यानी AC का वर्ग = AB का वर्ग, AB का वर्ग, √3 का वर्ग 3 और BC का वर्ग 1 का वर्ग 1, AC उसके बाद 3 और 1 4, तो AC की वैल्यू कितना है, 2। ठीक है ना, 2 निकालना। क्या निकालना, ये है कि साइन ए लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण यानी 1/2, cos C आधार बट्टे, यहाँ C है। ठीक है ना, यहाँ पर C है। एंगल ए के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है लंब, लेकिन अगर C है ये लंब ना होकर अब ये आधार होगी। ठीक है ना, cos C आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। अब आप सोच रहे होंगे ये आधार है, नहीं ये आधार नहीं है, आधार ये है 1, आधार बट्टे कर्ण यानी 1/2 प्लस cos A, एंगल ए है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण √3/2। ठीक है ना, साइन C, साइन होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब 1 है, 1 ना होकर √3 आपको मानना होगा। ठीक है ना, ये एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है ना, A और C एंगल बट्टे 2, 1 एकम 1/4,
प्लस √3 की गुणा √3 में करो 3/4, तो 3 और 1 4/4 यानी 1, ठीक है ना। एक आंसर है। ये क्वेश्चन आपको करना होगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर एग्जामिनेशन, ठीक है। ट्रायंगल PQR थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। साइन P, cos P एंड tan P की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो इसके लिए पहले एक त्रिभुज बनाओ, ठीक है ना। त्रिभुज ABC, ABC नहीं PQR बनाओ, सब चीज़ PQR में है ना। PQ की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, PR प्लस QR बराबर 25। अच्छा, ये P है, ये Q है, ठीक है ना, कि Q है और ये R है। तो QR और PR। अच्छा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, मतलब PR और QR, ये 25 है दोनों, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, 25, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है। वैसे यहाँ से PR प्लस QR इक्वल टू 25, ठीक है। यहाँ से PR की वैल्यू निकाल लो तुम। PR बराबर 25 माइनस QR, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ निकालो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि PR का वर्ग इक्वल टू PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग, PR का वर्ग यानी 25 माइनस QR का वर्ग, ठीक है। अब PQ यानी 5 और 25 और QR का वर्ग कितना, QR ही रहने दिया, ठीक है ना। QR का वर्ग 25 का वर्ग 625 माइनस प्लस QR का वर्ग माइनस के 25 दूनी 50 QR, ठीक है ना। ये मेरे हिसाब से गलत हो सकता है, आई थिंक। चलो 25 प्लस QR का वर्ग, ठीक है ना। तो QR स्क्वायर कैंसिल आउट, 625 माइनस 25 घटाओ, चिन्ह क्या होते हैं, चेंज होते हैं। जैसे ये बराबर का चिन्ह है, यहाँ प्लस है तो अपनी तरफ लाओगे तो माइनस, अगर माइनस होता है दूसरी तरफ प्लस, ठीक है ना। ये -50 QR है, बराबर का चिन्ह है, तो ये होगा 50 QR ओनली, ठीक है ना। 625 में तो 25 घटा दो, 600 बराबर 50 QR, ठीक है ना। 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से 5 दूनी 10, तो QR की वैल्यू कितना आएगी, 12, ठीक है ना। तो QR की वैल्यू कितना है, 12, QR की वैल्यू है 12। 25 में तो 12 घटाओ, तो 5 में 2 के 3, 1 यानी 13 सेंटीमीटर। अब तुम निकाल सको काय की भी वैल्यू, ठीक है ना। मैं निकाला हूँ साइन P की। साइन P यानी लंब-बट्टे-कोण यानी 12/13, 12/13 इज द राइट आंसर। cos P आधार-बट्टे-कोण, आधार-बट्टे-कोण यानी 5/13। tan P क्या होता है, लंब-बट्टे-आधार, या फिर cos P का भाग दे दो ना साइन P में, 13 से 13 कट जाएगी, 12/5, ठीक है ना। ये आपका डन हो चुका है क्वेश्चन नंबर 10। आपको करना होगा क्वेश्चन नंबर 11, सत्य असत्य बताना है। tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। ये कह रहा है सदैव 1 से कम होता है, सदैव tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 और tan 45 की 1, ठीक है ना। भाई tan 45 की वैल्यू तो 1 होती है ना, लेकिन सदैव 1 से कम नहीं हो सकती, 1 होगी, सदैव नहीं हो सकती। ये सत्य है कथन, बिल्कुल गलत है, ठीक है। कोण A के किसी मान के लिए 100 के बराबर 12/5 होगा, किसी मान के लिए, कोण A के किसी मान के लिए 100 के 12/5,
चेक करते हैं। एंगल ए बी सी को से होता आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे को से होता आधार बट्टे कर्ण, तो ये कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण कितना 12, 12 आधार है 5। अगर ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 आएगा क्या? 13 कभी आ ही नहीं सकता, ये एक ट्रिपलेट है, 5 12 13। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो 13 ही आना चाहिए, ठीक है, 13 ही आएगा, ठीक है। 5 12 13, यही 13 नहीं होगा। जो लंब है वो अधिक नहीं होता किससे? कर्ण से। ये कभी अधिक नहीं हो सकता, अधिक होता तो कर्ण होगा, ठीक है ना। कर्ण जो है सबसे लंबी भुजा होती है, कर्ण क्या होती है? सबसे लंबी भुजा होती है। इस कारण ये कथन बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, गलत है, असत्य है। कोसेक कोण ए की कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कोसेक कोण ए की कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कोसित अलग है भाई और कोसेंट अलग है। कोसेंट ये असत्य है, ठीक है ना, असत्य है। कुसेक, कुसेक होता है ना। कोट ए बराबर कोट गुणा ए लिख सकते हैं क्या हम? कभी नहीं लिख सकते। अगर कोट ए की वैल्यू 45 हो और कोट गुणा ए की वैल्यू 45, तो ये हो जाएगा 45 कोट थीटा। ये कोट 45 वैल्यू 1, ये क्या बराबर हुए? ये तो गलत है, दिस इज रॉन्ग, असत्य है। थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा, चेक करो। सत्य सत्य आपको चेक करने होंगे, ठीक है। ए बी सी इन साइड थीटा लंब बट्टी कर्ण, लंब बट्टी कर्ण, ठीक है ना। लंब कितना? 4 4 और कर्ण 3, 3 4 5, 5 आधार का भी 5 नहीं आ सकता, ठीक है ना। थीटा के लिए, किसी भी थीटा के लिए, किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। साइन 30 के लिए 2 थीटा के लिए साइन थीटा 4/3, तो ये 3 4 5, अगर हम 3 कर 9 करें और -4 को 16 में 16 के साथ, तो रूट -7, रूट -7 नहीं हो सकता। माइनस का भी वैल्यू होती नहीं है, ठीक है ना। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन मानों के लिए कभी भी माइनस की वैल्यू नहीं आ सकती, वो भी अंडर रूट में, ठीक है ना, वो कभी आती नहीं है। अंडर रूट 3/2 आ सकती है, अंडर रूट 2 आ सकती है, ये आ सकती है, लेकिन माइनस में नहीं आ सकती। ये कथन है सत्य है, ठीक है ना। बाकी ये आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है, ठीक है ना, त्रिकोणमिति। तो आपको सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना, ठीक है ना, ठीक है, बाय।